औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक जो हमारा है वो आपको पता ही है कि बीरबल द वाइज हम पढ़ रहे हैं। इसका जो हमने ये लेसन जो स्टोरी है वो हमने पढ़ी है, फिर इसके हमने टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन थे वो भी किए हैं। तो फिर हम लैंग्वेज वर्क पे पहुँचे हैं आज। पहले बच्चों इसका ए पार्ट हमने किया है, आज हमें इसका बी पार्ट करना है। पहले बच्चों वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स पहले बच्चों आपने वर्ब के बारे में पढ़ा होगा। पहले हम देखेंगे वर्ब क्या होता है। वर्ब जो है वर्ब को हम बोलते हैं, वर्ब इज ए एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड या स्टेट। पहले बच्चों जो वर्ब है ये किसी सब्जेक्ट के एक्शन को बयां करता है, किसी सब्जेक्ट के स्टेटस को, किसी सब्जेक्ट के सिचुएशन को बयान करता है। पहले बच्चों अगर हम देखेंगे रन, रन है वर्ब। ही इज रनिंग या ही रनस ऑलवेज। तो पहले बच्चों जो रनस आया वहां पे वो वर्ब आया। इसी तरह अगर हम बोलेंगे इसकी स्टेट क्या है, स्टेट मतलब सब्जेक्ट की स्टेट, तो वर्ब हम सब्जेक्ट की स्टेट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर शबीर इज अ गुड बॉय, वहाँ पे जो ये इज अ गुड बॉय आया ये एक वर्ब बन गया। पहले बच्चों ये स्टेट सिचुएशन बयान करता है कि शबीर कैसा है। तो पहले बच्चों इसी तरह जो आज ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब आया है, तो फ्रेजल वर्ब जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स, यानी ये 2 वर्डों से बना होता है या 3 वर्डों का बना हुआ होता है जो फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब यानी जो फ्रेजल वर्ब है ये 2 वर्डों या 3 वर्डों का बना हुआ था। इसमें वर्ब होता है पहला, प्लस इसमें प्रीपोजिशन भी हो सकता है जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं, प्रीपोजिशन या एडवर्ब। अगर हम ऐसे देखेंगे हम बोलते हैं कीप अप। कीप पहले बच्चों वर्ब है और अप इसका जो है ये प्रपोर्शन है, तो हम लिखेंगे इसको कीप अप। ये पूरा वर्ड हम पढ़ेंगे कीप अप, तो ये बन गया एक फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ हम लिखेंगे कीप इट अप, वो भी ऐसे ही है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। तो पहले बच्चों हमें देखना है कि जो फ्रेजल वर्ब होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स का होता है। तो पहले बच्चों तो आज हमने पढ़ना है a phrasal verb consists of a verb and a particle, preposition, adverb or both. Its meaning has to be understood as a whole. Look in means to investigate. पहले बच्चों यहाँ पे जो ये किताब पे हमें समझाया गया है, जो फ्रेजल वर्ब होता है ये वर्ब और पार्टिकल का बना हुआ होता है। तो वर्ब पार्टिकल क्या होता है, वर्ब आपको पता ही है, वह पार्टिकल होता है प्रीपोजिशन या एडवर्ब या दोनों एक साथ जब होते हैं। जब ये एक वर्ब से हम मिला के लिखते हैं तो फिर ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। इसकी मीनिंग जो है वो हमें सारी की सारी पढ़नी होती है, समझनी होती है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है लुक इन जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है। अगर हम इसकी ऐसे वर्ड मीनिंग देखेंगे तो हम बोलेंगे लुक का हो गया मतलब देखना, इन हो गया मतलब अंदर की तरफ देखना। तो ये मतलब नहीं है अंदर की तरफ देखना, तो इसका मतलब जो निकलता है फ्रेजल वर्ब की के तौर तरीके से वो है इन्वेस्टिगेट, यानी छानबीन करना, यानी किसी मैटर में तलाश करना, तफ्तीश करना, छानबीन करना। असल मीनिंग इसकी यही है। तो पहले बच्चों इसी तरह यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, तो उनको हमें अपने सेंटेंस में यूज करने हैं। पहला है गेट ऑफ, गेट ऑन दूसरा है, गेट डाउन तीसरा है, राइड अवे चौथा, ब्रिंग बैक पांचवा और पुट इन छठा और लुक एट सातवां, अरेंज फॉर है आठवां। तो पहले बच्चों यहाँ पे मैंने इनको
अपने सेंटेंस में इनको इस्तेमाल किया है, और जहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब आया है वहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। तो पहला है हामिद गेट ऑफ रियाज फ्रॉम हिज साइकिल। हामिद ने रियाज को साइकिल से उतार दिया। तो दूसरा है डोंट गेट ऑन दिस कार, इस कार में सवार मत हो जाओ। प्लीज, तीसरा प्लीज गेट डाउन फ्रॉम द टेबल, प्लीज मेहरबानी करके टेबल से नीचे उतरो। तो यहाँ पे हमें गेट डाउन जो है ये फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे हमने ये अपने सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह हमने चौथा जो है ये राइड अवे, वो हमने इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। शौकत डिड नॉट अलो हिम टू राइड अवे विथ हिज हॉर्स, शौकत ने उसको इजाजत नहीं दी अपने घोड़े पे सवार होने की, चलने की, भागने की। ठीक है। काइंडली ब्रिंग बैक माई कॉपी टुमारो, पांचवा जो है ब्रिंग बैक, यहाँ पे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हमने बोला है कि मेहरबानी करके मेरी कॉपी को कल वापस लाना। काइंडली ब्रिंग बैक माई कॉपी टुमारो। छठा है विल यू पुट इन दीज थिंग इन माई बैग, क्या आप मेरे बैग में ये चीज डालोगे। तो पुट इन हो गया डालना, किसी चीज में कुछ डालना। ठीक है। ही ऑलवेज लुक एट मी विथ हैप्पीनेस, लुक एट जो वो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, ये लुक एट है फ्रेजल वर्ब, ये यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। ही ऑलवेज लुक एट मी विथ हैप्पीनेस, वो मेरी पे जब देखता है तो फिर बहुत खुशी से देखता है। तो हमेशा वो मेरी तरफ बहुत खुशी से देखता है, इसका मतलब ये हो गया। तो इस लास्ट पे जो है अरेंज फॉर, किसी चीज का इंतजाम करना किसी के लिए। तो आवर हेडमास्टर विल अरेंज फॉर आवर पिकनिक, हमारा जो हेडमास्टर है वो हमारी सैर का इंतजाम करेगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम इसकी ग्रामर वर्क जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में। तो आज हमने इसका जो लैंग्वेज वर्क है वो ख़त्म किया। तो लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे रह गया वर्ब और फ्रेजल वर्ब और वर्ब के टाइप्स। इंशाल्लाह ये लेसन ख़त्म करके, तो ये लेसन जब एंड हो जाएगी उसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको अच्छी तरह से, वर्ब क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो हम देखेंगे स्टेट वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये अच्छी तरह से हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो मगर जब आप ये वीडियो देखोगे तो उस वक्त आप पॉज करके, या मैं इसका फ़ोटो भी आपको ग्रुप में डालूंगा, ये आप अपने टेक्स्ट इसके एक्सरसाइज कॉपी पे नोट करके रखोगे इंशाल्लाह, और याद करोगे और ट्राई करोगे इस पे, और प्रैक्टिस भी करोगे, तो ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए थैंक्स, जब तक हम दूसरे लेसन में आएंगे।